गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। सस्ते इलाज का झांसा देकर रेफर करता था दलाल। महिला की शिकायत पर मंत्री ने कार्रवाई की है। प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पानीपत से खबर आपको बता रहे हैं। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। दलालों की भी गिरफ्तारी के आदेश इस दौरान दिए गए। मंत्री कृष्ण बेदी ने ये बैठक ली है। सस्ते इलाज का झांसा देकर दलाल रेफर करते और उन पर कार्रवाई की बात कही है। थी हमारे पास 10 में से 6 पुरानी थी, 4 नई थी। जो पुरानी 6 में से 4 का निपटान हमने कर दिया और जो नई 4 हैं उनके लिए अभी समय दिया अधिकारियों को भी जांच करने का, और उन लोगों ने भी समय मांगा है कि हमारी जांच की जाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी शिकायतें आम जन की हमारे पास आती हैं, बड़ी गंभीरता के साथ प्रत्येक शिकायत को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, और दोषी चाहे कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कितना भी बड़ा पहुंच वाला हो, हम किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतते, और अधिकारियों को भी इसी प्रकार के मैंने दिशा निर्देश दिए हैं काम के। आपके सामने उस महिला के साथ मुझे भी लगता है कि गलत हुआ। अधिकारी ने भी जो रिपोर्ट दी है वो गलत हुआ, क्योंकि मेरे पास भी आपके अलावा कोई पैमाना नहीं है, अधिकारियों के अलावा कोई पैमाना नहीं है। जांच सही है, गलत है, या शिकायत गलत है या ठीक है। परंतु मैंने तुरंत एसपी साहब को आपके सामने आदेश दिए हैं। जिन दलालों ने उस बहन को गुमराह किया और जिन जायज पेमेंट ली है, उसका जीवन के साथ खिलवाड़ की है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। एसपी साहब को डायरेक्शन दे दी। कांग्रेस की रैली पर बोले कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी। मंत्री ने कांग्रेस की रैली को फ्लॉप बताया है। कृष्ण बेदी का बयान सामने आया कांग्रेस की रैली पर। मंत्री कृष्ण बेदी कांग्रेस की रैली पर बोले हैं। मंत्री ने कांग्रेस की रैली को फ्लॉप बताया है। बैलेट पेपर चुनाव की बात पर बोले हैं कृष्ण बेदी। बैलेट पेपर से चुनाव की बात पर भी कृष्ण बेदी ने बयान दिया है। ईवीएम को लेकर भी राजीव गांधी ही आए थे। कांग्रेस बैलेट पेपर पर भी नहीं जीत पाई, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ठीक है, ईवीएम कौन लेके आया था? ईवीएम राहुल गांधी जी लेके आए थे ना, राजीव गांधी जी लेके आए थे ना। तो फिर वहां से शुरुआत करो ना। हमने तो नहीं, हम तो ईवीएम नहीं लेके आए। हम उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं जो पीछे से लागू हैं। और यदि राहुल जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, खड़गे जी को, अर्जुन से कांग्रेस के नेताओं को फिर रहे हैं, उनको लगता हो भाई हमने इसमें उत्तराखंड में बैलेट पेपर पे चुनाव कराया था, नगर पालिका का 1 वोट तो आई कोई नहीं। भाई लोगों से वोट नहीं मांग रहे, ये तो केवल अपनी जेब मिटा रहे हैं। जब लोगों के साथ इन्होंने जुल्म जातियां की हैं, जो इन्होंने लोगों ने जिस प्रकार की राजनीति की है, परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस समय तो लोगों को दोनों हाथों से लूटा। आज वोट की उम्मीद करते हैं। चुनाव के टाइम में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में नवीन जिंदल जी इतने बड़े नेता थे इनके, वो पार्टी छोड़ गई। उनकी माता जी पार्टी छोड़ गई। किरण चौधरी, बंसीलाल जी की इतनी बड़ी धरोहर, वो इनको पर आरोप लगा के पार्टी छोड़ गई। श्रुति चौधरी 2 बार की सांसद पार्टी छोड़ गई। कुलदीप बिश्नोई और उसका बेटा पार्टी छोड़ गया। दूड़ाराम पार्टी छोड़ के चला गया। और जिस प्रकार से आपके तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट का मैटर है। संधाड़ा कवे था भाई मेरा 2 लग गया, पहला मैं अपने घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारा का भरूंगा, फिर दोस्ता का भरूंगा, बच गया जल के का काम करूंगा। और एक कलाकार तो और से बड़ा निकला,